गजा की पट्टी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि मेडिटेरेनियन सी की ईस्टर्न कोस्ट पर वाक़ है और ये पिछली कई दिहाइयों से इजराइल और फलस्तीन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का मरकज़ है। ये नैरो स्ट्रिप की टेरिटरी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर्स लंबी है और यहाँ पर तकरीबन 20 लाख अफराद रहते हैं, जो इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बनाते हैं। यानी इतनी छोटी सी जगह पर 20 लाख लोग। और इसकी वजह यही है कि इजराइल ने इन पर ब्लॉकेड लगाई हुई है, इनको बाहर नहीं निकलने देता। इजराइल इनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करता है। इस छोटे से खित्ते से बाहर ये निकल ही नहीं सकते। उधर मेडिटेरेनियन सी है जहां पर इजरायली और अमेरिकन इंटेलिजेंस बैठी है। अमेरिका के बहरी बेड़े वहां पर हर दम तैयार रहते हैं इजराइल की हिफाजत के लिए। वहां से कोई नहीं फ़लस्तीनी निकल सकता। जबकि इसकी साउथ वेस्टर्न साइड पर इजिप्ट है और ये रफ़ा का एरिया गजा की पट्टी और इजिप्ट के इस इलाके को मिलाता है, जिसको सिनाई पेनिनसुला भी कहते हैं। इसको भी इजराइल ने फतह कर लिया था 1967 की जंग में और फिर मुज़ाकरात के बाद इसको वापस किया गया था। गजा की नॉर्थ और ईस्टर्न साइड पर इजराइल की काबिज टेरिटरीज हैं जिनको इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और अपनी सेटलमेंट्स उन्होंने कायम की हुई हैं। और अगर आप ये मैप पर देखें तो क्लियर आपको एक बाउंड्री नज़र आती है। कई जगहों पर खुदाई की हुई है, कई जगहों पर उन्होंने एक ओपन इलाका इसको रखा हुआ है, एक बफर जोन छोटा सा बनाया हुआ है इजरायलीज़ ने, ताकि इनकी मॉनिटरिंग इजी रहे। और जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल इतना ज़्यादा करते हैं कि अगर किसी को वेस्ट बैंक की तरफ जाना है, अल कुद्स की तरफ उन्होंने जाना है कोई इबादत वगैरह करने, तो वो पूरी उनकी सरपरस्ती में जाते हैं इजराइल की। और डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से गजा में बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मल्टीपल स्टोरीज, क्योंकि जो जगह है वो तो नहीं है अवेलेबल, ज़मीन तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर वर्टिकल अर्बनिज़म की तरफ यहाँ पर जोर है। और इन्हीं ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इजराइल इनको धड़ाधड़ तबाह कर देता है, ये सोचे बगैर कि यहाँ पर कितने लोगों का पैसा लगा होगा। बेशक अगर इजराइल का वहाँ पर एक दुश्मन भी हो तो जो 400 और लोग रहते हैं उस इमारत में, सबको तबाह कर दिया जाता है। चाहे वो मीडिया हाउसेज हों, चाहे वो मतलब वेस्टर्न ममालिक के मीडिया हाउसेज हों, इजराइल कोई परवाह नहीं करता। सारी इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर सब तबाह हो जाता है। तो कोस्ट लाइन पर होने का एक बेनिफिट हमेशा रहेगा फ़लस्तीनियों को। और इसके अलावा ये जो बहुत से सवाल उठते हैं कि ये रॉकेट कहाँ से दागे जाते हैं, इस दफ़ा इन्होंने वीडियोस भी रिलीज़ किए हैं अंडरग्राउंड टनल्स की, कि वहाँ पर इन्होंने अपने सारे सिस्टम सेट किए होते हैं। वहाँ पर इनके जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के, वो बैठे होते हैं, वहाँ पर इनके मिसाइल होते हैं और इस तरीके से ये अपना सर्वाइव करते हैं। और अभी रिसेंटली ये जो इनकी इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर लगता है, इजराइल के एक कमांडर का बयान आया कि जितना ज़्यादा फ़लस्तीनी इजिप्ट के रास्ते, रफ़ा के रास्ते से निकल सकते हैं निकल जाएं, लेकिन इजराइल ने वहाँ पर भी बमबारी शुरू कर दी है और इसी वजह से मिस्र ने वो इलाका, वो बॉर्डर क्रॉसिंग भी बंद कर दी है। और इस वक्त सिर्फ पोटेंशली वो पॉइंट रह गया है जहाँ से थोड़ा बहुत इमदादी सामान आ सकता है। समंदरों से इजराइल और अमेरिका की मर्जी होगी। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट में भी इजराइल है। अब या तो मिस्र के रास्ते कुछ इनको मिल सकता है या समंदर के रास्ते। अब ये मिस्र की हमने बात की, जो रफ़ा क्रॉसिंग है इनकी, इस हवाले से जो इजिप्ट की इंटेलिजेंस है उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को पहले ही वार्न कर दिया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने हमारी वार्निंग्स को इग्नोर किया। एक दौर था इजिप्ट इनका बड़ा दुश्मन था इजराइलीज़ का 1967 से पहले, लेकिन बाद में फिर आई थिंक 80s में इन्होंने रिकग्नाइज़ किया। और अभी जो सीसी की हुकूमत है वो तो सबको पता है कि वो एक अमेरिकन बैक्ड एक गवर्नमेंट है। उसने एक कू के ज़रिए मुर्सी का तख्ता उल्टा था और अब वो बराजमान है। IMF से भी उनको मदद मिलती है। तो उनके इस वक्त इजराइल से ताल्लुकात हैं। ऑब्वियसली उन्होंने उनके जो नेबरिंग में हैं इजराइल और फ़लस्तीन, उन्होंने ऑब्वियसली इजराइल से भी वो फिर बना के रखते हैं जब ताल्लुकात उनके ऑलरेडी बहाल हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने अपने यहाँ पर नंबर बनाने की कोशिश की है कि इजराइल को हमने वार्न किया था, लेकिन
उन्होंने हमारी जो वार्निंग्स हैं उन पर कोई कान नहीं धरा। शायद उनके पास कुछ इतलात हों कि जो प्लानिंग्स चल रही थी या हमास के फाइटर्स की जानिब से जो पिछले कई महीनों से एक इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना ब्रूटल असॉल्ट जो इन्होंने किया है, उसकी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो खबर लगी होगी। तो इजिप्ट वाले कह रहे हैं, मिस्र वाले कह रहे हैं हमारे पास थी वो खबरें, और हम ये देख रहे थे कि इस वक्त जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन वगैरह, वो वहाँ पर ये डिस्कशन चल रही है कि फ़लस्तीनियों की जो इमदाद है उसको मुकम्मल बंद कर दिया जाए। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने अर्जेंट हेल्प की अपील की है कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस एक जन्म ले रहा है, जो इजराइल धड़ाधड़ इमारतें उड़ा रहा है, वहाँ पर बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो उनकी मदद की जाए। हॉस्पिटल्स को गिराया जा रहा है, मतलब रिलेंटलेस शेलिंग है वो। इस हवाले से पुतिन ने भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमें सख्त तशवीश है कि कोई थर्ड पार्टी मुलव्वस ना हो जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएस ने अपने जो बहरी बेड़े हैं वो मूव कर दिए हैं इजराइल की हिफाजत के लिए, जबकि उनका ऑफिशियल स्टैंस ये है कि वो पावर वो ईरान को शो कराने के लिए हमने किया कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। तो उन्होंने अपने जंगी जहाज़ और बहरी बेड़े मूव कर दिए हैं। अमरीका बादर ने मेडिटेरेनियन सी में उनकी 6th फ्लीट बैठी है, वो इजराइल की हर वक्त मदद करने को तैयार है। और इसलिए रूस ने कहा है कि हमें सख्त तशवीश है कि कोई तीसरी पावर इस कॉन्फ्लिक्ट में ना शामिल हो जाए। और रूस को वही डर है जिसको हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किया था कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बहाने अमेरिका बादर को एक आइडियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो इस पूरे रीजन में अपनी प्रेजेंस दोबारा बढ़ाए, अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा करे इस इलाके में। जो अमेरिका पिछले 6 महीनों से एक बिल्डअप कर रहा था हल्का हल्का, वो उसको एक बड़ा एक जवाब प्रोवाइड कर सकता है ये वाला क्राइसिस। तो इसी तशवीश का इजहार पुतिन ने किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल की जो झड़पें हैं वो लेबनान में हिजबुल्लाह से शुरू हो चुकी हैं, और हमने कल ही डिस्कस किया था कि सीरिया की साइड पे जो गोलान हाइट्स हैं वहाँ पर भी इजराइल अपना असर रसूख जमाने की कोशिश कर रहा है, और हमास अपने हमलों की जो फुटेज है वो जारी करी जा रहा है। और इस हवाले से एक और नई डेवलपमेंट आई है कि ख़बरें आ रही हैं कि कतर शायद अब कुछ सालसी का किरदार अदा करे। कतर की हिस्ट्री है, उनकी डिप्लोमेसी इतनी ज़बरदस्त है कि वो 2 बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम से ताल्लुक़ रखने वाले जो फरीक हैं उनको टेबल पर बिठा देता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अफ़गान तालिबान और अमरीकी सरकार, जिसको पाकिस्तान ने भी फैसिलिटेट किया था 2020 में। तो अब कतर ने कहा कि प्रिजन स्वैप डील एक हो सकती है, क्योंकि 100 से ज़ायद तकरीबन 200 के करीब फ़लस्तीनियों ने इजराइलीज़ पकड़े हुए हैं। इसमें औरतें भी शामिल हैं, इसमें फ़ौजी भी शामिल हैं और सिविलियंस भी शामिल हैं। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 50 के करीब जो इजराइल ने हमारी औरतें पकड़ी हुई हैं इनको छोड़ा जाए, तब हम छोड़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और भी पैगाम दिया था कि हर एयर स्ट्राइक के बदले हम आपके एक बंदे को कत्ल करेंगे और उसकी वीडियो और ऑडियो रिलीज़ करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से फ़लस्तीन को कोई फ़ायदा होगा, कोई नेट बेनिफिट होगा, या उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। जिस तरह हमने कल की वीडियो में देखा था कि उनके मिनिस्टर ने कहा है कि मतलब हमने सब कुछ तहस नहस कर देना है, हमने कुछ नहीं देखना है, ये जानवर लोग हैं, हमने इनके साथ उसी तरह का ट्रीटमेंट करना है। और अमेरिका से भी कुछ हॉकिश एलिमेंट कह रहे हैं कि फिनिश देम। तो क्या ये वाक़या फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के ख़ात्मे का सबब बनेगा, या ये इजराइल के वीक होने की शुरुआत है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।